सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है बाबा के चरणों में, मेरे प्यारे विपिन भैया, सौम्या भाभी के चैनल पर। और मैं सबको राम राम कहती हूँ। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या भाभी, राम राम मेरे समूह के सारे बच्चों, इस परिवार के सारे बच्चों को और मेरे प्यारे सत्संगत जी को राम राम। संगत जी, मुझे गुरुजी ने कल रात में फिर से मेरी बहुत कर्मा कटिंग करवाई है। बहुत कुछ ऐसा दिखलाया है जो शायद सारी संगतों के लिए है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जो मेरे लिए दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे अब थोड़ा सा शांत रह के गुरुजी ने दो बातें मुझे समझाई ड्यूरिंग सपन। और सपन से जब मैं उठी हूँ तो मुझे वही सत्संग मेरे सामने में फ्लैश हुए, और जिनका सार यही था कि अंतर ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम बाजार की चीज़ें लाके गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी का लंगर है, गुरुजी का प्रसाद है, वो नहीं होता है। प्रसाद की महिमा है कि जब हम नहा के धो के प्रसाद बनाते हैं, गुरुजी कहते थे चाय बना ले, जोशी अंकल को चाय बना ले। तो गुरुजी ने फिर से मुझे ये समझाया कि कल शाम को मेरे मन में आया था कि नहीं, आज तो अब मैं कड़ा प्रसाद नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी नहाया, मतलब शाम हो गई है। और मैं कल सुबह ही फिर बना के गुरुजी को भोग लगाऊंगी जपजी साहब के पाठ के साथ। तो थैंक यू गुरुजी, आपके बेटी के मन के भाव को पुष्टि करा। बहुत शुक्राना बाबा। और शाही गुरुजी ने स्वीकार किया था, इसके लिए भी शुक्राना। छोटी छोटी सी सेव, छोटी छोटी सी पहल गुरुजी हमसे करवाते हैं और हमें समझाते हैं कि यह तरीका सही है। गुरुजी ने कहा है कि जब तक हम वाणी सुनेंगे नहीं, हमारा मन क्लींस नहीं होगा, और क्लींस नहीं होगा तो हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। एक्चुअली वी आर, हम भगवान के बच्चे हैं। हमें गुरु भी भगवान मिल गए हैं तो हमारे लिए और आसान है और मुश्किल भी है, क्योंकि गुरु हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, और गुरु ही परम ज्योत भी है। हमारे गुरु साक्षात नानक है। गुरुजी ने कल मुझे फिर से बताया तीसरी बार कि मैं ते नानक एक ही हाँ, ये तो राम नाम चली। ये मेरे लिए थर्ड टाइम का लेसन था, और शायद यही मेरे लिए अल्टीमेट लेसन है अब। और गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया है कि जब भी तेरा तेरी सेवा है कि तू अपने बारे में, गुरु के बारे में बड़ियाई करी कर। गुरु के बारे में जितना बोलेगी, शिव चर्चा जितनी करेगी, शिव के बारे में कल्याणकारी और जितने लोगों से करेगी, उतना तेरा कल्याण होगा। किसी एक को भी अगर तूने दर पे लाया और वो निष्ठा से जुड़ गया, उसकी दुआ का जो असर होता है वो भगवान की कृपा सा होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरा तुझको अर्पण बाबा। सब कुछ तेरा का भी गुरु जी ने मुझे आज सुबह बताया, क्योंकि मैं तेरा के बाद रुक जाती हूँ बाबा नानक की तरह। और आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया, सुबह में शॉर्ट सत्संग था, कि जो तेरा पे रुकते हैं वो बाबा नानक के खास बच्चे होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। विपिन भैया का बहुत थैंक यू, मैनू संभालन वास्ते, मैनू सही दिशा दिखाने वास्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मैं ड्रीम दर्शन थोड़ा सा शेयर करूंगी आज, क्योंकि गुरु जी का हुक्म हो रहा है। संगत जी, आज की तारीख है 12, यानी कि त्रिशक्ति की सुरक्षा कवच के साथ। और ये साल है पहला महीना, और साल का योग भी है, तो वो 9 है। तो 9, 2 11, 2 13, यानी कि सॉरी 10 है साल का योग, तो 10, 2 12 और 2 14, यानी कि डबल 7 की ब्लेसिंग के साथ आज की तारीख है। तो ये बहुत ही उत्तम तिथि है, सोमवार है, शिव का वार है, शिवांश का वार है। और मैं
अपने सारे गुरुओं, पितरों, माताओं, परमपिताओं सबका अभिनंदन करती हूँ। अपने पूरे परिवार के सदस्यों का भी वंदन अभिनंदन करती हूँ और क्षमा याचना के साथ गुरु जी के चरणों में विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर शुक्राना के फूल अर्पित करती हूँ सभी सत्संगत जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक अद्भुत स्वप्न जिसमें एक बच्चे ने हमारे पति को ब्लेस किया और हम लोग घर से निकले और रास्ते में ट्रैफिक्स हैं, तो मैं ये कह रहे हैं कि आगे जैम मिलेगा। हम लोग चलते हैं, इन शॉर्ट में बताती हूँ। तो वहाँ पे एक जगह हमारी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। एक बस में हम सब स्टक हो जाते हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ती है बस। देखते हैं तो आगे में एक पत्थर नुमा कुछ रखा है और जब ड्राइवर वगैरह सब उतरते हैं तो वहाँ पे जो पहले से आदमी बैठा है और एक गार्ड बैठा है, वो एक लैपटॉप बैग से सब कुछ चुराने लगता है और फिर मेरा ध्यान जाता है। मैं कहती हूँ कि देखो वो चोरी कर रहा है और कुछ लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि आप लोग पत्थर उठा दो, मैं जाने दूंगा। संगत जी, वो पत्थर हटाने के टाइम पे मेरे पति नीचे जाते हैं और फिर जब वो ऊपर आते आते हैं तो उनकी सीट पे एक बच्चा बैठ चुका है और वो बच्चा इनका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, ये कहते हैं, अरे हाथ मेरा हाथ छोड़ो, तुमने तो मेरा सीट भी ले लिया है, हाथ भी पकड़ लोगे तो मैं कैसे बैठूंगा। वो कहता है, मैं तो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी कर लो। और ये जैसे बस में ऊपर वाला वो पकड़ के हम खड़े होते हैं मेट्रो वगैरह में, वैसे खड़े हैं हैंगिंग पकड़ के और हैंगिंग चेन पकड़ के। और मैं बगल से देख रही हूँ इनकी सारी क्रियाकलाप और वो बच्चा इनसे बहुत बात करता है। कैसे अ, हो तो छोटे से ही बच्चा बोलता है इनसे, तो ये कहता है कि मैं छोटा हूँ या तुम छोटे हो। तो कहता है कि नहीं देखो, वो सीट पे खड़ा होके इनसे लंबा हो जाता है, देखो मैं बड़ा हुआ ना। बहुत हंसता है, बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा और एक ओजस्वी बच्चा था वो, नूर था उसके चेहरे पे। संगत जी, उसके बाद और मेरे मन में ना गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है कि गुरु जी ये कौन है, गुरु जी ये कौन है। और संगत जी, ऐसा होते होते बिल्कुल गोरा बच्चा, बिल्कुल गोरा, एकदम वाइट वाइट बच्चा। और संगत जी, उसके बाद बच्चा कहता है कि टॉफ़ी बिस्किट है। ये कहते हैं साथ में तो नहीं है, बस रुकेगी तो खरीद दूंगा। तो ठीक है, भूलना मत। ये कहते ठीक है, नहीं भूलूंगा। संगत जी, एक ढाबे टाइप जगह पे बस रुकती है और हम सब उतरते हैं। तो बच्चा कहता है, प्रॉमिस याद है ना। ये कहते हैं हाँ याद है। और संगत जी, बच्चा जाता है और वो ढाबा एक छोटा मॉल जैसे विशाल मेगा मार्ट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इनसे वो कपड़े, शूज़ और मतलब सब कुछ खरीदवाता है। एक बच्चे की जितनी एक्सेसरीज होती है डेली नीड वाली, वो सब कुछ खरीदवाता है और चॉकलेट, टॉफ़ी, मफ़िन सब कुछ। और फिर ये लोग आते हैं तो शायद गुरुजी का हुक्म हो रहा है कुछ इनडायरेक्ट वे में। अ, और आते हैं हम लोग फिर बस पे। बच्चा बहुत खुश है, बहुत खुश, इनके हाथ को बार बार चूम रहा है कि बहुत अच्छे हो आप। तो ये कहते हैं हाँ हाँ, इतने सारे गिफ्ट के बाद तो कोई अच्छा लगेगा। ये हंस रहे हैं उसको देख के और मजाक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। तो वो बच्चा कहता है कि ये कहते हैं, अच्छा मैंने तो तुमको दे दिया, तुम मुझे क्या दोगे, जो एक होता है परिहास के रूप में। तो वो कहता है, मैं भी दे सकता हूँ, मैं तो वो दूंगा जो आपके पास होगा भी नहीं। तो इनको हंसी आ जाती है, अच्छा तुम क्या देगा मेरा बेटू। तो कहते हैं हाथ दो। हाथ देता है तो ये वो ना एक गोला देता है इनके हाथ में, छोटा सा गोला। तो ये हंस देते हैं कि ये कंचा दे रहे हो मुझे। वो कहता है कि हाँ, इसको ले लो, ये मामूली नहीं है, ये ले लो। और संगत जी, वो इनके हाथ में देके हाथ को बंद कर देता है और फिर मैं देखती हूँ कि वो बच्चा गायब हो जाता है और ये बेचैन हो जाते हैं कि कहाँ गया वो बच्चा, क्योंकि बहुत मोह रहा था इनको वो बच्चा।
संगत जी उसको इन्होंने पॉकेट में रख लिया, फिर हम लोग घर पहुँचते हैं तो रात हो रही है। जैसे ही ये कंचा निकालते हैं और वो डायमंड होता है एक एक्चुअली, और उसमें से चारों तरफ से रेज़ निकल रही हैं। डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर रेनबोज़ ऐसी रेज़ हर तरफ से निकल रही हैं। तो न जाने ये कौन-सा गुरुजी का आशीर्वाद है, और शायद वो हमें बता रहे हैं कि इंद्रधनुषी किरणें तुम सबके जीवन में मैंने बिखेर दी हैं। बस चंगे कर्म करी चल। क्योंकि हमने उनकी हेल्प की, बच्चे को सब शॉपिंग इन्होंने कराई, मेबी इसीलिए गुरुजी खुश हो गए। इसीलिए कहती हूँ संगत जी, सपने में भी अगर गुरुजी सेवा दें तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा कोई काल आया था हमारे ऊपर, सुबह में जब मैं उठी हूँ तो ये बिल्कुल काँप रहे थे, शिवर हो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? तो ये कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हमारे घर में दरवाज़ा खुला है और व्हाइट और ब्लैक स्पॉटेड बिल्ली घर में बहुत तेज़ी से घुस रही है। मैं उसको भगा रहा हूँ लेकिन वो घुस रही है। और मैंने कहा कि वो गुरुजी के दर्शन थे। उन्होंने सफ़ेद और काले चोले में आपका सारा कष्ट ले गए हैं, और वो बच्चा भी उसी का प्रतीक था। शुक्राना मेरे बाबा, फिर से एक बुरा कष्ट काटने के लिए और फिर से नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए आपका अनंत शुक्राना बाबा। और भी कुछ स्वप्न हैं, मैं दोबारा शेयर करूँगी बाबा। ज्यों-ज्यों तेरा हुक्म, तो मैं क्यों डोलना। अनंतम शुक्राना। बानी है गुरु, गुरु है बानी, बिच बानी अमृत धारा। बानी सुनते रहिए संगत जी, ये गुरु जी का हुक्म है। हनुमान चालीसा अपने बच्चों को ज़रूर सुनने को प्रेरित कीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है, मेरे भोलेनाथ का दिन है। आज तारीख है 12 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है 7:20। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आज आपका दिन है। आप तो देवों के देव महादेव हैं और आज आपने इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस मेरे को करवाया कि मैंने बोला अभी फटाफट से एक शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में मैं अर्पित करती हूँ। मुझे सुबह से 5 बजे से आपके गुलाब के फूलों की खुशबू आती जा रही है, जो कि आपकी प्रेजेंस है वो मुझे पता है। और इतनी प्यारी भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आती जा रही है कि मैं बस उस सोच रही हूँ कि पूरी खुशबू अपने अंदर मैं समेट लूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आज सोमवार का दिन है और आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। कल भी आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। कल के दिन, रविवार के दिन, मुझे जब मैं सुबह उठी हूँ उस समय 3:45 बज रहे थे और मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि पिछले 2 घंटों से मैं यही देखती गई कि मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद बना रही हूँ और कड़ा प्रसाद बनाती ही जा रही हूँ। जब मैं उठी मैंने कहा 3:45 बज रहे हैं। बस मैं वॉशरूम गई और गुरु जी का जल प्रसाद पिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं अभी उठ के बैठ जाती हूँ, बॉडी तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी, मैंने कहा अभी बैठ जाती हूँ तो फिर दिन में खूब नींद आएगी, इसलिए चलो सो जाती हूँ, 5 साढ़े 5 उठ जाऊँगी, अमृत वेला सत्संग सुन लूँगी। पर हुआ ऐसे संगत जी कि मेरी नींद 7:40 पर खुली। मुझे बहुत फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। मैंने कहा हम जितनी देर से उठते हैं उतने ही टायर्ड फ़ील करते हैं, और यदि हम जल्दी उठ जाएं, अमृत वेला सत्संग सुन लें, तो एक बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो गुरुजी,
मैं अमृत वेला सत्संग रोज़ सुनती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि उसमें कितनी शक्ति है। अमृत वेला सत्संग सुन के मेरी बॉडी एक्टिव रहती है पूरे दिन। मैंने इसीलिए आज अपना उठने का संकल्प किया था जल्दी, तो मैंने अलार्म लगा लिया था। तो मैं 5 बजे उठ गई थी गुरुजी, उसके लिए आपका लख 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 शुक्राना। आप चाहेंगे तभी हम अपना सत्संग कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तभी हम अमृत वेला में जाग भी सकते हैं और आपका नाम भी ले सकते हैं। आपके बीज मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है गुरुजी। मैं जब से आपका बीज मंत्र बोल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत ही स्मूथली चल रही है मेरी ज़िंदगी। मैं इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी, और मेरा शरीर दर्दों से भरा हुआ था। आपने मुझे नैया पार कराई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आप हमें सारी नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं। जितने भी काली क्रिया करने वाले लोग हैं, वो तो अपना दीवार से सिर पटक पटक के रो रहे हैं। आपने जैसा बोला था वो हो गया गुरुजी। आपका आपके जो जो भी आपके वर्ड्स थे, जो आपने मेरे को विपिन अंकल के थ्रू मैसेजेस भेजे थे, वो सब मेरे को प्रत्यक्ष दिख रहे हैं गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी आज 2 महीने होने वाले हैं गंदी गंदी क्रियाएं करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई हुई हैं अपने मायके। वहाँ से ही वो जो जो काली क्रियाएं चलाती हैं, और मेरे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं गुरुजी, मैं घबरा जाती थी, लेकिन आपने वो भी मेरे को टेलीपैथी के द्वारा बताया कि तेरे बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो तू इन बदलावों से घबराना मत। और मैं बिल्कुल नहीं घबराई गुरुजी। आपके तो सत्संग सुन के ही हम तर जाते हैं। ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे मेरे महाशिव, जो घर में बैठे बैठे हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं। हमें डॉक्टर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। कोटान कोट शुक्राना आपका गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी थक गई ब्लैक मैजिक करते करते। मेरे बॉडी में इतने चेंजेस आए, इतने सारे, कहीं दांत मारने के निशान, कहीं जलाने के, माचिस से जलाने के निशान, कहीं चाकू से काटने के निशान, कहीं कील से गोदने के निशान आते रहे। मैं अपना चंदन टीका लगाती रही और आपका जल प्रसाद पीती रही। मुझे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन में ये भी बताया कि मैं जो हूँ तेरे घर के आसपास सुरक्षा चक्र बना रहा हूँ। तो कुड़िए, तेरे को कोई नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर सकेगी। और आपने मुझे दिखा भी दिया। मुझे एक छोटी सी चिड़िया के रूप में, ब्लैक कलर की चिड़िया जो कि बहुत ही शाइन कर रही थी, उसमें ब्लूइश टिंज आ रहा था, वैसी एक छोटी सी चिड़िया जो मैंने कभी रियल लाइफ में देखी भी नहीं थी, वो अपने हाथ, अपने चोंच में रस्सी लेकर पूरा सुरक्षा का घेरा बना रही थी मेरे घर के आसपास। थैंक यू गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने इन सारे कांटों से मेरा बचाव करा। आपको मेरे पास अब वर्ड्स भी नहीं आपका शुक्राना करने के लिए। आपकी वडियाई में मैं क्या बोलूँ गुरुजी। आपकी वडियाई करते करते मैं थक जाऊंगी गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वो चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दी, हर वो चीज़ का शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें नहीं दी। क्योंकि जो आपने हमें नहीं दी वो हमारे लिए ठीक नहीं थी गुरुजी, इसीलिए आपने हमें वो हासिल नहीं करने दी। अब हमें समझ में आता है। लेकिन मैंने आपसे गुरुजी कभी, शुरू से, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ उससे पहले भी, क्योंकि मुझे पता है आप, जब से मैं इस संसार में आई हूँ तब से आप मेरे साथ हो।
मैंने कभी गुरुजी कोई डिमांड नहीं करी। मैं अपने आप ही हैरान हो जाती हूँ कि आप मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हो, हर चीज़ की ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी। यदि मेरे ऊपर कोई कष्ट आए भी तो भी आप मेरे साथ हमेशा सपोर्टर बन के खड़े रहे। 24/7 आप मेरे सपोर्टर बन के खड़े रहे गुरुजी। मैंने जितने बुरे दिन देखे उसमें भी आप मेरे साथ खड़े रहे, और जो मेरे बुरे दिन थे वो मेरे पुराने कष्ट थे, मेरे माड़े कर्म थे गुरुजी, जो आपने ऐसे करके कटवा दिए। उसके बाद मुझे लगता है कि अब मैं जो हूँ हार कर भी जीत गई। आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आपने मुझे कठिनाइयों में से उबारा है, मुझे आपने सफलता दी है, और आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इसी तरह से मेरी प्यारी संगत के सभी सदस्य मेरे ही तरह सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, उन्हें भरपूर ब्लेसिंग्स मिले आपकी गुरुजी। और मैं अपना सत्संग आपके दिव्य मंत्र से स्थगित करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकलों से। मैं आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है, गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो रात को ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था कि मेरी जो जॉब है उसको मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुझे अभी प्रोग्रेस दिख नहीं रहा था। तो गुरुजी का इमीडिएटली रात को मैसेज आ गया था कि बेटा अपने काम को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचना, यह समय तेरी परीक्षा का है। तेरी काम में जो असफलता दिख रही है यह तुझे गिराने नहीं सिखाने आई है। ये इससे तू सीख ले और सुधार कर ले। पूरी मेहनत कर, विश्वास रख, मैं तेरी तरक्की पूरी कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं आप एक एक करके। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अभी और एक बड़ा सवाल मैंने पूछा है आपको, उसका भी जवाब दे देना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी वक्त मैंने थोड़ा सा डगमगा गई थी कि बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मन में यही विचार आ रहे थे कि ये सब तकलीफ़ कब ख़त्म होगी, कब गुरुजी चमत्कार करेंगे। जबकि मैंने इतने दिनों तक सब्र किया है, धैर्य रखा है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। तो गुरुजी का इमीडिएटली मैसेज उसके बाद ही आया था कि बेटा तेरा मन डोल जाता है, तुझे चमत्कार का इंतज़ार होता है, अब थोड़ा और इंतज़ार कर, तेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार होने वाले हैं। अपनी कोई मन्नत मांग और इस स्वरूप को शेयर कर, फिर देखना चमत्कार। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। चमत्कार दिखे न दिखे गुरुजी, लेकिन आप ये सुन रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, दिलासा दे रहे हो, जीवन जीने की नई उम्मीद दे रहे हो, सवालों के जवाब दे रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, हर आंसर देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु। उसके बाद ही एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक साथ ये 6-7 मैसेजेस आ गए थे कि अब तेरा जख्म भरने का वक्त आ गया है, तेरी चारों दिशाओं से मैं सुरक्षा कर रहा हूँ, और अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला, तेरे हर
तू हर बार कह देती है कि गुरुजी माफ़ कर दो, मैं तेरा पीओ हूँ, तेरे ऊपर टोना टटके करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगेंगे। सब्र रखी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब इस बार मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी रज़ा में ही रज़ा है गुरुजी। जैसा आप ठीक समझे वही करना। मैं भी अब बहुत थक गई उनको बेयर करते करते, अब मुझसे नहीं सह जाता। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो भी फाइनल डिसीजन लेना है वो आप ही ले लो, जो भी करना है आपकी कृपा से ही होगा। मैं आपके डिसीजन में अब कोई माफ़ कर दो ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी गुरु। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें ही एक तीसरा मैसेज यही था कि तुझे जो भी चाहिए वो, जो भी खुशखबरी आने वाली है वो अब ढूंढते ढूंढते तेरे द्वार तक आ जाएंगे। शुक्राना गुरु का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तेरा बड़ा काम कर दिया है, आने वाली विपदा टाल दी है, तेरे रास्तों की परेशानियां हटा दी है। अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, सब निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जड़ से काट दी है। तूने बहुत सब्र किया है, आज तुझे उसका फल मैं देकर रहूँगा। तेरे रास्ते के सारे कांटे निकल रहा हूँ, तू चिंता मत कर। उत्तर में महाशिव हूँ, मैं तकदीर बदल सकता हूँ और तेरी भी तकदीर में बदल दी है। ब्लेसिंग की ऊपर बरसात होने वाली है। अब तो देखते जा, मंत्र जाप करते जा, शुक्राना करते जा। शुक्राना 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 मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी, परमपिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी बड़ी महाशक्ति मेरे पीछे खड़ी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। सब नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, मेरे पीछे खड़े रहने के लिए शुक्राना गुरु का, शुक्राना। मेरे सब संकट टाल रहे हो, नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो, सब संकट विपदा ख़त्म कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी शक्ति मेरे पीछे है, मेरे सर पर हाथ रखा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है संगीत जी। बहुत भाग्य वाली हूँ मैं, बहुत लकी हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि ये जो नसीब में होता है वो तो मिलता ही है, वो भी यहाँ मिलता है, जो नहीं है वो भी मिलता है। गुरु जी का स्मरण कर, सत्संग सुन और शेयर कर, बाकी सब गुरु पर छोड़ दे। कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। कल्याण कितना। आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैंने बहुत ओल्ड संगत से सुना है उनके वीडियोस में। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरणों में जगह देने के लिए, मेरे बच्चों के माड़े कम काट कर उनको भी ब्लेसिंग करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरु का, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अभी मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। जहाँ गुरु जी खुद कह रहे हैं कि मैं खुद महाशिव हूँ, ये तो हमने सभी से सुना था, लेकिन ऐसे मैसेज के थ्रू डायरेक्टली कहना कितनी बड़ी बात है। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना महाशिव जी। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। अपने मुट्ठी भर संगत में हमेशा रखना, आपके चरणों में हमेशा जगह देना गुरु का। कभी आप सर से हाथ मत निकालना, आपकी संगत में ही रहना चाहती हूँ गुरु का। शुक्राना शुक्राना। आपकी रज़ा में ही रज़ा है, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। मैंने अपने सारे कर्म अच्छे बुरे, अपनी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी आपके चरणों में समर्पित कर दी है गुरु जी। जैसे आप कहते हो निवार ही कर रहना, मैं वैसे ही कर रही हूँ गुरु का। कुछ हो जाए, कभी कुछ गलत कर्म हो जाए, कभी कुछ गलत थॉट आ जाए, घमंड आ जाए, तो
उसके लिए ब्लेस कर देना गुरुजी। इमीडिएटली वैसे थॉट डालकर डाउन टू अर्थ कर देना गुरुजी, लेकिन आपके चरणों से हटाना मत, आपके चरणों में सदा रहने को ब्लेस कर दीजिए गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस कर देना गुरु बा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सभी आपकी जो संगत है उन सबको ब्लेस करना, जिनके साथ मैं सुनती हूँ, सत्संग करती हूँ ऑनलाइन, उन सभी को ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी के परिवार खुश रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पास वर्ड ही नहीं है इसके सिवा, और ये शब्द मुझे बहुत कम लग रहे हैं अभी आपको शुक्राना करने के लिए। फिर भी मैं वही बार बार कहती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अभी 22:52 हो रहा है गुरुजी। 222 का ब्लेसिंग्स है, ऑलरेडी मिल चुका बाबा 222 का ब्लेसिंग्स। और आज 11 तारीख और 90% चार्ज है बाबा। आज तो जैसे रास्ते में एंजल नंबर का भरमार था गुरुजी। बेटे ने बाबा अमृत वेला संभाला था, आज आपने संभलवाया था बाबा। सच्ची बोलूं, हाथ मुंह धो के बैठी थी, मेरा हिम्मत भी नहीं हो रहा था बाबा कि मैं सारे कपड़े लत्ते बदलूं। बस फ्रेश शॉल जो लेती हूँ रात को छोड़ के रख देती हूँ, बस उसी को लेके बैठ गई थी बाबा। कांपते कांपते जितना देर सकी बैठी बाबा। कमजोरी से बहुत कमर में दर्द होने लग रहा है गुरुजी। तब भी आपने अमृत बेला का सेवा लिया बाबा। जो जगाई थी, अरदास किया था, बस यही अरदास कीजिए, हस्बैंड को सोची दीजिए कि बेटा अब जब हाल संभाला है बाबा, इस चीज़ से जब वो उसको इस चीज़ से वो उनको उबारेगा तो बाबा वो तो सब तरफ देख के ही चाल चलेगा ना बाबा। उसका कहना है पापा को दुकान जाना बंद कराओ माँ। बाबा उसको ऐसा ही तो प्रतीत होता है कि अभी भी कुछ उनके वो छुपा रहे हैं गुरुजी। अभी भी कुछ भी वो छुपा रहे हैं। तो बाबा उसने कहा कि माँ पापा को कीपैड दो, फ़ोन दो कुछ दिनों से, ताकि वो सबसे कांटेक्ट से दूर रहें। बाबा उसका मैं मतलब एक तरह समझ सक रही हूँ गुरुजी, क्योंकि जिस तरह से पार्टनर इनको प्रेशर दे रहा था कि आप रजिस्ट्री करा लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। तो बाबा मेरे हमें मुझे और बेटे को ये भी ऐसा मतलब ऐसा संदेह हो रहा था गुरुजी कि कहीं उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ इनको कुछ थ्रेटन तो नहीं किया। क्योंकि बाबा आज एक बात मेरे हस्बैंड ने गाड़ी से, जब बेटे ने बाजार का पैसा भेजा था बाबा, मैंने कहा बेटा राशन का सब सामान ख़त्म हो चुका है, पापा लाऊंगा लाऊंगा करते करते हुआ नहीं। उस दिन मैंने 1 किलो ही चावल मंगाया था, जो कि हम तो चावल अभी ठंड में खाते ही नहीं है। रोटी रोटी खाते, बच्चा तो खाता है बाबा। सॉरी बाबा, बच्चा तो खाता है। तो जो भी हम चावल वगैरह खाते हैं उसको हम जहाँ से लाते हैं बाबा गुल्लू, वो बहुत सस्ता पड़ता है बेटा।
और वो हमारे उस फ्लैट के पास ही है, तो अपने सहूलियत अनुसार हो जाता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। पहले तो उसने प्रेशराइज किया कि ऑनलाइन खरीदो माँ, ऑनलाइन खरीदो। मुझे कुछ कुछ चावल दालों का मतलब प्राइस याद था बाबा। मैंने कहा गुल्लू, तू बोल तो रहा है यहाँ तो चावल का दाम ज़्यादा दिखा रहा है, और दाल हमें 1 किलो करके चाहिए ही नहीं होता है, आधा किलो भी सफिशिएंट होता है बेटा। आटा 5 kg लगेगा, मतलब जो भी राशन पानी था बाबा, पहले एक बारी मुझे अपने हाथ से कर लेने दे, उसके बाद तू नेक्स्ट बार से तू उसको कंपेयर करके देख लेना, हाँ माँ ने सही बोला या गलत बोला। हम लोग सारा बाजार ऐसे करके ही लाते हैं बाबा। ओके माँ, जैसा इच्छा चाहो कर लो। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैंने करके उसको जस्ट रिसिप्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि बाबा बहुत कुछ का खर्च वो करके यहाँ से गया। अपने पापा का बहुत सारा देनी जो है धार मतलब उधारी सब चुका के गया, और सब सारे नंबर्स मतलब सब पापा से नाम हटा के अपना नाम दिया, और जितने महीने का सब है बाबा लोन सब वो भरेगा गुरु जी। तो उसको क्यों नहीं बताऊं बाबा, जब वही सब खर्च उठा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बेटे को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है अपने पापा को लेके, क्योंकि बाबा उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि बेटा क्या बाबा, मेरे पाँव से तो ज़मीन हटा दिया बाबा। मेरा अब उतना उम्र है, मैं दौड़ दौड़ के काम कर सकती हूँ गुरु जी, मैं नहीं कर पाती बाबा, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती के करना पड़ता है बाबा। मेरे आज हस्बैंड को लेके गई थी कीपैड फ़ोन खरीदवाने के लिए। बेटे ने कहा माँ एयरटेल का ही नंबर मिलेगा उनको, और अभी कुछ दिनों तक एकदम पापा को जितना मिनिमम हो सके घर से बाहर निकालो, क्योंकि वो लोग जिस प्रकार के इंसान है बाबा, वो सारा हमको समझा दिया है। अब समझ सकते हैं कि जो इंसान इतने बड़े प्रॉपर्टी का एक भाग भी नहीं देके उसको अपने नाम का दावा करके बैठा हुआ है बाबा, बिना बेटे के एनओसी के, बिना कोई गवाही के, बिना कुछ के, बेवकूफ़ों के जैसा मेरे हस्बैंड से लिखवा लिया गुरु जी। और तो मैं अभी शिखा आंटी का एक सत्संग सुन रही थी कि बेटा इस सत्संग को सुन के तू अपने धन को बचा, तेरा सारा धन गलत हाथों में पड़ गया है और तंत्र मंत्र में जा रहा है। अब ये मैं बारंबार इनको बोलती थी, अब ये रहता रहता तारापीठ क्यों चला जाता है। अब जैसे वो कालाष्टमी के दिन शायद वो चला गया, आया ही नहीं। और बाबा कभी कभी तो मेरी बहन देखती है, यहाँ जो हम मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं बाबा, वहाँ पर दिखती। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस चीज़ का आगाह करा दिया। लेकिन मैं शिखा आंटी वाला शुक्राना सत्संग अभी तक सुन नहीं पाई हूँ गुरु जी, पता नहीं रोते रोते या इस तरह से सारा दिनचर्या अपसेट हुआ है बाबा, पूरा मुंह में छाला पड़ गया है मेरे, मुझे बात करते भी तकलीफ हो रहा है। जीभ तो ऐसा बाबा मतलब कमजोरी से अपने कंट्रोल में नहीं है, जहाँ तहाँ दांत के नीचे आ जा रहा है तो कट के खून निकल जा रहा है बाबा। अपॉइंटमेंट लगा रही हूँ गुरु जी, तब भी खैर बाबा अब जैसा रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे बाबा। बाबा मेरे हस्बैंड को इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि मेरा फ़ोन भी छीन लिया जा रहा है, मेरे से ये किया जा रहा है। मैं तो मान लिया हूँ कि हाँ मैं चोर हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती, मेरी गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुमने तुम्हारे बच्चे का जो पुश्तैनी जगह को एक थर्ड क्लास इंसान के हाथों बेच दिया, वो भी क्या कौड़ी के भाव में। ये तो अच्छा है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि हमारे फेवर में है। और
बेटे ने सीधे जाके बोला, माँ इसको सेल नहीं करेगी। और बाबा वो लड़का अच्छे से जानता है, राहुल, जो चिंटू ये बोलते हैं जिसको, ये चुंकी जब ठानती है तो ठानती है बाबा, वो स्कूल से जानता है। और तुम क्या सोचे हो, एक सीधे साधे इंसान को बेवकूफ़ बना बना के उसको चारों तरफ से घेर लिए, दिमाग के जैसे चाट जाओगे। इसलिए तुम सत्संग में नहीं आ पाए थे, क्योंकि तुम पापी हो। सत्संग में वही आएगा जिसको बाबा चाहेंगे। मैंने तुम्हारे सेहत को देख के बाबा के लिए बोला था ना, अब तुम्हारा विचार तो ये बाबा ही करेंगे, याद रख लेना राहुल। दुकान तो कभी होगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि बाबा यही हुआ है जैसे खाता कलम पे लिखा गया है, उस टाइम पेपर पे उतारा नहीं गया है गुरु जी। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जो कि हमारे फेवर में है। 3 साल में देने वाला चीज़ उसने 5 सालों में उसको चुकाया है। अब का निरंतर शुक्राना है गुरु जी कि आपके समय रहते हमें आगाह कर दिया। अब उनको ये खल रहा है, मैं सारा दिन दुकान में बैठ के काम नहीं था रहता था, मैं बाबा का रील्स सीखता था, गुरु बा का शुक्राना करता था, माफ़ी मांगता था। अब उनको देख बाबा बेटे ने सिर्फ 10-15 दिन के लिए फ़ोन अपने पास बुलाया है, ताकि वो चेक कर सके कि कौन कौन से इंसान इनको कुछ मतलब ये कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बाबा बेटे ने सेकंड सिम का भी अरेंजमेंट कर दिया गुरु जी। वो आज तो आएगा नहीं, अब कल ही आएगा बाबा। बाबा मेरे, मैं जब आँख बंद करके आपको सत्संग करती हूँ तो मुझे आपके चरण दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मैं एकदम उनके पास बैठ के आपसे सब बात बोल रही हूँ। मैं महसूस कर पाती हूँ उस चीज़ को गुरु जी। बाबा मुझे तो सवेरे ऐसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ था। मेरा बाबा दिमाग पता नहीं आप कैसे 1 सेकंड में चला देते हैं। अरे ये बंदा तो बहुत चालबाज निकल रहा है। अब कौन कौन ही बाप या कौन ही माँ अपनी बेटी का फ़ायदा नहीं देखेगा। मैंने तो यहाँ तक के गुल्लू को बोल दिया था, ना मैं सेरा शादी में जाऊंगी, ना अपने घर से किसी को जाने दूंगी। तू समझ, रिया समझ, 13 साल तेरे बिना रह लिया, जय श्री राम बोल के मैं और भी ज़िंदगी जी लूँगी। पर ये याद रहेगा ना मुझे कि मेरा बेटा ज़िंदा है। एक बात याद रखना, जो तुम करने जाओगे यदि इसको भी, तो तुम्हारे मुंह पे लोग थूकेंगे, क्योंकि तुम्हारा बेसलेस ज़िंदगी हो जाएगा। इतना करने के बाद बाबा उसने कहा, हाँ माँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। पहले तो मैंने पूछा कि वो अपने घर गई है कि यहीं पर अभी है। बोले नहीं वो घर गई है फ्रेशन अप होने के लिए, ये सब करके बोला बाबा उसने। अब मेरे तब मैंने कहा अभी भी क्या दिमाग ठिकाने पे नहीं है? 13 साल से इतना स्ट्रगल हुआ, इतना सताया जा रहा है, ठिकाने पे नहीं है। मेरे को तो बाबा मुंह में कुछ नहीं टिकता, मैं उसको जोर शोर बोली हूँ। सॉरी बाबा, मैंने कहा ही है ना कि मैं जब भी सत्संग करूंगी मेरे हस्बैंड आवाज करेंगे, तो विपिन अंकल इसको आप संभालिएगा, इरेज कर दीजिएगा, नहीं तो शेयर ही मत करिएगा। क्योंकि अभी ये है खिसियानी भिल्ली खम्बा नोच रहा है बैठ के। सारा तो गुड़ गोबर, ये भी तक नहीं सोचे बाबा कि एक बच्चे को मैं अपने जन्म जिंदगी से जोड़ चुकी हूँ, उसका कैसे क्या होगा। ये मेरी बीवी सब समय बीमार पड़ी रहती है। ये भी मेरा बाबा छोटा वाला बहुत दुष्ट है, अकेले रहता है, जहाँ भी कुर्सी चौकी सब लगा लगा के सब चीज़ों को तहस नहस करते रहता है।
अब इतने जोर से चिल्लाए आप देखे हैं, मैं किधर जाऊँ इतना ठंडा में बाहर। बेटे का रूम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है बाबा। अभी आज भी बाबा शिव पुराण का पाठ नहीं कर पाई, ऐसा शारीरिक अवस्था था। दोपहर को बाबा घर का राशन नहीं लेने जाती, तो कल से थोड़ा मुश्किल हो जाता बाबा खाना वगैरह बनाने में। तो मैंने सोचा मैं खुद से सब कुछ लेके आऊंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर हो। बाबा मेरे दोपहर से जो निकली हुई ना, आपको चाय प्रसाद दे पाई, मिठाई अब एक ही लगाती हूँ। इनका भी डायबिटीज पकड़ाया है गुरुजी, फास्टिंग 122 था बाबा। तो इन्होंने कहा मेरा बॉर्डर लाइन का है, मैं यदि ये सब खाना बंद कर दूंगा तो मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा। बाबा पर यकीन मानिए, आपका सत्संग होता है जिस दिन, ये मेरा हस्बैंड रोज के इनका लंगर क्या होता है, या तो आपका नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद से मिठाई 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 जो रहता है उसी को खाते हैं बाबा। इतना उनका क्रेविंग बढ़ गया था गुरुजी। इसको देखते ही बेटी ने कहा कल के लिए मैं दोनों जन का टेस्ट बुक कर रहा हूँ, मैं ये रिपोर्ट लेके तब जाऊँ। अब मेरा तो बहुत खराब निकला है। अब वो चिंता में वो गया हुआ है। हर बार फोन करने से यही बोल रहा है, पहले तो बोलो तुम ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ रे, मैं बहुत सख्त जानू, तुम्हारे पापा ने मुझे इतना तरसा तरसा के एकदम जीवन मेरा खत्म कर दिया है बेटा। और बाबा यही है, सो गया था बंदा। अब उनको कहीं इशारे से वो बुबलू को इधर उधर नहीं देखते, चीखने लगते, बुबलू कहाँ हो कहाँ हो। ये भी नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरी बीवी का आवाज आ रहा है, तो मैं घूम के ताकूं कि क्या हो रहा है। इसलिए बाबा मैं रात को बहुत सब समय प्राय अवॉइड करती हूँ ग्रुप ज्वाइन करने का। मेरा भी मन होता है, चार संगत के साथ अपने मन का सब सब पहले हंसी ठिठोली होता है तो अच्छा लगता है बाबा, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद सारे पाठ में हम लोग ज्वाइन करते हैं। इसलिए बाबा मैं सुबह ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि उस समय सब गहरी नींद में रहते हैं दोनों जन। खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पैसा नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाबा ये कोई बात होता है? तुमने जब बेटे को भरपेट खिलाया, सारा सब कुछ उसका वहन किया, सब कुछ दिया लिया, तब कुछ नहीं हुआ। आज जब तुमको बेटा बचाने के लिए खुद अपने हाथ में सब कुछ लिया है और उसकी सारी जिम्मेदारी अपनी माँ को दिया है, बोल रहे माँ इनका स्टेट ऑफ माइंड को एकदम खा लिया गया है। समझी माँ, इस तरह से इनको पगलाया गया है, काम को चारों तरफ से इनका रोक के इनको एकदम बेकार करके रख दिया गया है, इसलिए ये काम मतलब एकदम बौखला गए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। समय रहते मैंने सब बोला बेटा ये कुछ नहीं, अनिल को भी यही लोग खरीद लिए हैं और उसने सारा घपला किया। अनिल तुम्हारे फूफा जी के साथ भी मिल गया था। वो तो निताई ने देखा और बोला भाभी एक दिन में एक टाइम भी मत लो, इसको निकालो। देखो जमाई बाबू के साथ, मतलब मेरी ननद के हस्बैंड को लोग जीजा जी को जमाई बाबू बंगला में बोलते हैं बाबा। जो जमाई बाबू के साथ पीछे गली में सिगरेट पी रहा है, बतिया रहा है, चाय पी रहा है, तो बाबा हम आपको क्या ही बोले। मेरे हस्बैंड का पूरा गलती है बाबा, मैं इस चीज़ को कभी नहीं उनको अप्रिसिएट करूँगी। अब जितना दिन का बाबा कर्म हो गया उनका जीवन साथी होने की वजह से मुझे भी भोग करना पड़ेगा। बच्चे का बहुत चीज़ मेरे को दिमाग में था बाबा, तब भी मैं नहीं ली कि चलो कुछ कुछ सामान दो चार यहाँ से मंगा लूंगी बाबा, पूरा महीना टालना है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने बेटे को कहा कि बेटा जितना राशन मैंने लिया है सब ऑफर वाला ही राशन है, तो जहाँ तक है मैं एक महीने से ज़्यादा ही चला लूँगी बेटा। खाली कुछ का चीज़ जो भी थोड़ा बहुत आए, रोज का दूध पानी या दूध और
सब्जी वगैरह, हरी सब्जियाँ ये सब आए। कभी कभी बाबा कुछ दाल वगैरह कुछ थोड़ा थोड़ा जो लगता है वो सब आए बेटा, बाकी सब मैंने ले लिया है। मैं अब जब तुमको बोलूँगी तभी तुम सेंड करना, क्योंकि बाबा मैं भी तो देख रही हूँ कि इतना इतना पैसा वो हम लोग के ऊपर खर्च कर रहा है बाबा। माँ बाप कोई नहीं कभी चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके ऊपर सारा पैसा बर्बाद कर दे। अब कह रहे तुम शुक्राना है गुरुजी, रो रो के इतना बेहाल हुए थे। खाना नहीं खाऊंगा, दूध और मुरमुरा खाऊंगा, वो भी नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने बेटे को फ़ोन किया कि देखो, जो इंसानियत वाला इंसान रहता है वो अपना गलती समझ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए साथ दे के सब कुछ करता रहता है, शांति से बैठा रहता है। अब मैं थोड़ा अपना रूप जब तक धारण नहीं करूँगी तुम्हारे पिता को मैं खिला नहीं सकती। बाबा मैंने छुरी उठा लिया था और बोले अब खाना तुम मत खाओ, तो ना मैं मुंह पे चला दूंगी इसको। यकीन मानिए बाबा ये सब मैंने किया। चला दूंगी नहीं तो सीधे बैठ जाओ खाने के लिए। बाबा आपको भी पनीर का भुर्जी रोटी पराठा मिला के लगाई थी बाबा, वो उठा के मैं खाई बाबा। उसी खाते समय मेरा टंग कट गया बाबा, रोटी थोड़ा सा भी कड़क हो जाता है मैं नहीं खा पाती। भुर्जी तो मैं बनाई थी, आपको लंगर लगाया था, तब तक पूरा सेवा आधा से ज़्यादा कर लिया बाबा। कल सोमवार है गुरुजी मेरे, कल मेरे साथ आप मंदिर चलिएगा। बाबा मैं अपना सर ठोक ठोक के मर जाऊंगी बाबा, मेरे इस पति को सोच ही दीजिए गुरुजी, प्लीज बाबा। बावन मेरे, तब जाके ये इंसान आपका जो जितना भी पनीर भुजी लगाया था और जो पराठा था अपने पेट भर के खाया है, एक गिलास दूध पिया है बाबा, तब जाके बाबा वो सोए हुए हैं। बाबा इनको आप ही सोची दे सकते हैं। आपका जल प्रसाद दी हूँ, दूध प्रसाद दी हूँ, यहाँ तक कि जल प्रसाद का 2 बूंद सर पे डाल दिया बाबा कि बाबा ब्लेस करेंगे तब तो दिमाग शांत होगा। सिर्फ रोए जा रहे हैं गुरुजी। उस समय इतना ही ज़्यादा अशांति मचा के रखे थे। मैंने फ़ोन बाबा को, मैंने बेटे को कहा कि बेटा अब मैं थक गई बेटा, मेरा सेहत तुम लोग कोई नहीं देख रहे हो, मेरे को पीठ ठिकाने का टाइम नहीं मिल रहा है मेरा, जानते तो वो सब चीज़ का क्या हालत ख़राब हुआ। तो बाबा मेरे बेटा भी बोला उनका ये सब टेंट्रम हमसे नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फ़ोन को पैक करके आप अपने अलमारी में रखो, और जो नया फ़ोन आया है माँ उसको भी रखो, मैं सिम भी नहीं दिलवाएगा, ये बिना फ़ोन के रह के 10-15 दिन। हाँ मेरे, इनको तो बाबा अपने आप को बचाने के लिए नज़रबंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे इंसान नहीं है बाबा। आप इनको सही सूझी दीजिए गुरु जी, हम इनके दुश्मन नहीं हैं। जो भी हमारा दुश्मन है बाबा, अब मैं आपको नहीं बोलूँगी, माफ़ करिए बाबा, कुछ करिए। इतना हर चीज़ का अति होता है बाबा, चाहे वो घर वाला हो चाहे वो बाहर वाला है बाबा, उसको आप ही अपनी तरह से फल दीजिए बाबा। बस गुरु जी यही मेरा आज 11 जनवरी को रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे हमारे ऊपर कृपा कीजिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए बाबा। बाबा सबको सोच समझ सही दीजिए, ताकि वो हर एक कदम अपने अपने फायदा के लिए उठाए। जगत कल्याण करने जाके बाबा सब कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं।
सब लीपा पोती होके रह गया बाबा। इतना मेहनत सब पानी में फेर दिया है मेरे हस्बैंड ने। बाबा मेरे, इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 11 जनवरी, समय है 10:24। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे और साथ में हमारी एक फ्रेंड थी जिन्होंने हमें गुरु जी से जोड़ा, और एक उनकी नंद थी। तो संगत जी, हम घर से गए थे, तो घर से गए थे तो हम पहले ही बोल के गए थे गुरु जी को, गुरु जी आप हमारे साथ चलना, और जाना आना दर्शन कराना सब कुछ आपके ऊपर है, तो आप ही ले चलना में। तो संगत जी, हम गए वहाँ पे, हम 4:20 तक पहुँच गए थे। तो संगत जी, जैसे कि आज जल प्रसाद नहीं था गुरु जी के वहाँ पे, तो जैसे जोड़ा घर के बाद जल प्रसाद जो देते हैं तो वो नहीं था आज। फिर आगे जाके संगत जी हमें वहाँ जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है, तो वहाँ पे उसके आगे हमें फिर वहाँ बैठाया पहले, तो वहीं पे चाय प्रसाद मिला और गुरु जी की कृपा से हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला चाय पीने के बाद कि जिसको दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद करने जाना है तो वो जाइए, और बाकी संगत जिनों को अंदर दरबार में बैठना है गुरु जी के वहाँ, तो अभी वो बैठे रहें। तो संगत जी काफ़ी सारे लोग चले गए थे उठ के, जिन्हों को दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद के वहाँ जाना था। तो फिर ऊपर सब जो चले गए, उसके बाद उन्होंने बोला अब आप उठ जाइए और फिर एक लाइन से चलिए। फिर हम गए तो संगत जी फिर उन्होंने हमें दरबार में बैठाया, और वहाँ पे संगत जी, हाँ संगत जी, हम एक बात बताना तो भूल ही गए। जैसे हम एंट्री करी हमने अंदर मेन गेट से, जहाँ पे वो मतलब मशीन से बैग वगैरह चेक होते हैं, तो संगत जी वहीं से लेके पूरा इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ पे खाने की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं आई थी, लेकिन आज बहुत अच्छी खुशबू आई थी। और वो पूरा जैसे हम शिव जी की जहाँ पे समाधि है गुरु जी की, वहाँ तक आ रही थी, हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपने होने का एहसास कराया हमें। और संगत जी फिर हम वहाँ पे अंदर दरबार में बैठे काफ़ी देर तक। और हाँ संगत जी, जब वहाँ पे हम चाय प्रसाद पी रहे थे तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी खुशबू आई थी, जैसे एक अलग ही
अगरबत्ती की जैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ भी। और फिर हमने संगत जी अंदर दरबार में बैठे और काफ़ी देर तक हम अंदर दरबार में बैठे। गुरु जी ने अपने दरबार में बैठाया, उसके लिए गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए तो जैसे 4 लोगों की थाली आती है तो हमारे सामने 2 आंटी थी, एक हमारे पास में एक बच्चा बैठा था। तो संगत जी लंगर प्रसाद में दाल थी और चपाती थी, कड़ा प्रसाद था, चटनी थी और एक पनीर की भुजिया थी। तो संगत जी उन्होंने सबने खाया तो थोड़ा थोड़ा फिर उन्होंने ना खा के ना काफ़ी सारी सब्जी वगैरह छोड़ दी थी। तो हमने उनको बोला कि ये ख़त्म कर, ऐसे थोड़ा हमने बोला कि ये ख़त्म करो, तो उन्होंने बोला अब हमसे नहीं खाया जा रहा। तो संगत जी हमें तो फिर वो तो उन्होंने तीनों ने छोड़ दिया। तो हमने थोड़ी रोटी बचा के रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि झूठा तो छोड़ नहीं सकते लंगर प्रसाद को, फिर उसको ख़त्म करना होता है। तो संगत फिर हमने पूरा उसको ख़त्म किया। उन्होंने तीनों में से किसी ने ख़त्म किया था फिर। तो उसके लिए शुक्राना गुरु पाक संगत जी। इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद, इतना दीवान, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद कराया गुरु जी ने। और फिर वहाँ से हम जल प्रसाद लेके फिर हम बाहर निकले। तो फिर हमने संगत जी हमें पॉकेट स्वरूप लेना था हमारे बेटे के लिए। तो फिर हमने उन्होंने हमारे फ्रेंड से बोला कि हमें ना पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर उधर गए संगत जी, तो उधर पॉकेट स्वरूप नहीं था। तो हमने पूछा कौन कौन सा, तो उन्होंने बोला स्वरूप है और स्टिकर है। तो हमने सोचा चलो हमारे बेटा रात को देर से आता है तो उसकी बाइक पे हम स्टिकर लगा देंगे। और संगत जी फिर हम वहाँ से आए ना, तो हमने एक सत्संग में सुना था, गुरु जी ने बताया था दीप आंटी जी के सत्संग में, जैसे बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्सा करता है, तो उसके कपड़ों में पॉकेट स्वरूप रख दो। तो हमें वही इसीलिए चाहिए था। तो गुरु जी हमें थोड़ा क्षमा करें, हमने उन्हें उसके पॉकेट में रखने के लिए। तो वहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे, सेवादार अंकल। तो हमारी फ्रेंड ने बोला कि ये ना यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन है ना से एक भैया अंकल है तो वो रखते हैं। तो हमने पूछा उनसे, हमने पहले एक सेवादार अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो नहीं है। फिर दूसरे से पूछा, उनके हाथ में कार्ड सा था बड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रखोगे? मैंने कहा हम अपने बेटे के लिए ले रहे हैं, हमारे लिए नहीं ले रहे। तो उन्होंने बोला कि मतलब पॉकेट पर्स में रख के ना पीछे मत रखना। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं रखेगा, सामने रखेगा। तो संगत जी हमें उन्हों को बोलने में थोड़ा अजीब सा लगा था कि मतलब कपड़ों में रखने के लिए। तो फिर हमने उन्हों को पॉकेट के लिए बोला, उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। तो फिर उन्होंने हमें एक पॉकेट स्वरूप दिया। फिर एक एक हम तीनों को दिया, हमारी फ्रेंड को भी दिया, उनकी नंद को भी दिया। उसके लिए गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना, आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, पॉकेट स्वरूप स्टिकर स्वरूप। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु पाप का। आपने इतने अच्छे से दर्शन कराए, इतना अच्छा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने दरबार में बैठाया। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। और आज बहुत अच्छी भजन चल रही थी वाणी। उसके लिए गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए। संगत जी वहाँ बैठे, इतना मन शांत था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। अब इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं।
अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो गुरु जी संगत जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।